जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। और आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बाबू लोग, एकदम बढ़िया है ना आप लोग। जल्दी से आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, एकदम बढ़िया। और बाबू आज सांख्यिकी का आप लोग का दूसरा क्लास है और हम लोग पिछले क्लास में कुछ कंसेप्ट को पढ़े थे बाबू, और आज भी हम लोग आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और आज और कल ये 2 दिन जो बाबू आपका है, ये 2 दिन आपका थ्योरी चलेगा। आज और कल, मतलब आज शुक्रवार है और कल शनिवार है। मतलब 2 दिन आप लोग को थ्योरी ही हम पढ़ाएंगे, मतलब कंसेप्ट के बारे में ही जानकारी देंगे। और रविवार को बाबू आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। और रविवार को भी हम सुबह में क्लास लेंगे। 2 संडे को हम छोड़ दिए थे क्योंकि आप लोग का कुछ स्पेशल क्लास था शाम में, इसीलिए हम छोड़ दिए थे बाबू। लेकिन इस बार संडे को भी 2 घंटा का 2.5 घंटा का क्लास होगा। 2 से 2.5 घंटा का क्लास संडे को भी होगा बाबू। और संडे को हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़िए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कैसे आप लोग, एकदम बढ़िया है ना आप लोग। जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग कैसे, एकदम बढ़िया है ना। और अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, आज मेरा बर्थडे है सर जी। आपको बर्थडे का, आपको अवतरण दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू। और आप अपने जीवन में तरक्की करिए, आगे बढ़िए, यही आशीर्वाद मेरे तरफ से, ठीक ना। चलिए आइए बाबू आगे की कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। और आज बाबू आपका जो सांख्यिकी का है, आज दूसरा क्लास होने जा रहा है। और पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पूर्ण संख्या तक हम लोग पढ़े थे कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। बाबू एक क्वेश्चन और इस पर किया जाए और इसका रिवीजन आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे कंसेप्ट एक बार फिर से। प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो बाबू माध्य का फार्मूला आपको हम लिखाए थे, n-1/2 होता है। माध्य का फार्मूला लिखाए थे n-1/2 होता है बाबू। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे। यहाँ पे बाबू प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, बताओ बाबू। जल्दी से आप लोग आंसर बताओ, जल्दी से आप लोग आंसर करो, जल्दी से आप लोग बाबू आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर निकालो बाबू। क्या होगा बताओ। 15 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा प्रथम से, जल्दी से बताओ बाबू। 15 पूर्ण संख्याओं का माध्य प्रथम से क्या होगा। तो बाबू माध्य बराबर आप लिखेंगे, माध्य बराबर आप लिखेंगे। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, चलो लाइट को बंद करते हैं। बाबू माध्य बराबर आप लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे आप n-1/2। अब यहाँ पे n का मान 15 में से 1 हटा दीजिए, आप हटा दो, 14/2 हो जाएगा। और 14/2 कहने का मतलब बाबू कितना, 7। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर बाबू आपका 7 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर सेकेंड विधि से बाबू बनाते हम लोग, सेकेंड तरीका से इसको हम लोग करते, तो सेकेंड तरीका क्या करने का बाबू। तो देखिए यहाँ पे 15 पूर्ण संख्या प्रथम से लिखा गया बाबू। इसका मतलब हम लोग स्टार्टिंग 0 से करेंगे। 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक बाबू। 15 को पूर्ण संख्या आपको प्रथम से लेना है, तो पहला आपका 0 हो जाएगा और अंतिम कौन सा हो जाएगा तो बाबू इससे एक कम, इससे एक कम कहने का मतलब 14। अब यहाँ पे आप लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालते हैं हम लोग कैसे बाबू, क्रमागत, या हम लोग कह सकते हैं समांतर श्रेणी वाली संख्या का माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बाबू 0 पहला संख्या है और अंतिम संख्या 14 है बाबू। तो 0 और 14 को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 14/2 हो जाएगा। 14/2 कहने का मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बाबू ये दूसरा तरीका था। ये पहला तरीका फार्मूला से, और दूसरा तरीका बाबू हम आपको बताए थे ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लोग कैसे बनाएंगे। तो बाबू जब भी याद रखेंगे क्रमागत या समांतर श्रेणी वाली संख्या अगर दे, तो बाबू याद रखना हमेशा पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के और क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बाबू, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप हम लोग चेंज करेंगे और क्वेश्चन का टाइप यहां से बाबू अब चेंज होता है। देखो ध्यान से, अब यहां पे हम लिखते हैं प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। बताओ बाबू, सम संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो आप कहेंगे सर प्रथम n सम संख्याओं का माध्य जो होता है वो n+1 होता है। कितना होता है बाबू, n+1 होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताओ। तो संख्याओं का माध्य कितना होगा, माध्य निकाले, जल्दी से बताओ बाबू।
माद निकाले। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर बाबू कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताओ इसका आंसर कितना होगा बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे तो आपके सारे इसका आंसर हो जाएगा। सर माद निकालना है तो माद के लिए फार्मूला हो जाता है प्रथम n सम संख्याओं का माद का फार्मूला n+1 होता है सर। यहाँ पे n का मान सर 10 है तो 10 + 1 कितना हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे माद कितना आएगा, हम लोग का माद बाबू यहाँ पे 11 आएगा। एक बच्चा लिख रहा है कि 5.5, एक बच्चा 5 लिख रहा है, गलत बाबू 5 नहीं होगा। यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्याओं का माद निकालना है तो 10 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे आप लोग तो आपका माद आ जाएगा। जैसे प्रथम 25 सम संख्याओं का माद निकालना है बाबू तो 25 में आप 1 जोड़ देंगे तो आपका माद आ जाएगा। जैसे आपका प्रथम 50 सम संख्याओं का माद निकालना है तो 50 में 1 जोड़ देंगे तो बाबू आप सभी का माद आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू कंसेप्ट क्लियर हुआ। जैसे बाबू आपको निकालना है प्रथम, आपको निकालना है इसका सेकंड विधि बाबू आपको बताते हैं। इसका सेकंड विधि आपको सबसे पहले बता देते हैं। सेकंड विधि से आप कैसे करेंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कैसे लगाओगे, तो बाबू ध्यान दो। यहाँ पे क्या को लेना है सम संख्या को 10 को। जैसे आपसे बोले कि 2 सम संख्या लिखिए तो 2 सम संख्या कहने का मतलब पहला 2 होगा दूसरा 4 होगा, ये बाबू आपका 2 सम संख्या है। उसी प्रकार अगर हम आपसे कहेंगे 5 को सम संख्या लिखिए तो प्रथम से 5 को सम संख्या लिखिए तो 2 होगा, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा आपका 8 हो जाएगा और पांचवा कितना 10 हो जाएगा। तो बाबू आपसे अगर हम जितना सम संख्या बोलते हैं लिखने के लिए अब कैसे लिखोगे, तो पहला देखिए जैसे आपसे हम बोलेंगे कि 5 को सम संख्या लिखिए तो बाबू आप प्रथम से 5 को लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 लिखेंगे ना। लेकिन इसको ट्रिक के साथ आप कैसे लिखेंगे बाबू, तो पहला आप 2 लिखेंगे दूसरा 4 और अंतिम कैसे लिखेंगे आप, तो बाबू जितना आपसे बोलेगा जैसे 5 को सम संख्या कहेगा लिखने के लिए तो 5 का डबल कर दीजिए, 5 का डबल कितना होगा 10 हो जाएगा। तो बाबू अंतिम आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतिम 10 नहीं है तो उसी प्रकार बाबू अगर आपसे कहेगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माद क्या होगा, तो बाबू देखिए यहाँ पे प्रथम अगर हम 10 संख्या लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका पहला तो 2 हो जाएगा, दूसरा 4, तीसरा 6 और अंतिम क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो अंतिम संख्या कौन सा हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे बताओ अंतिम, यहाँ पे आपको 10 को बाबू सम संख्या प्रथम से लिखना है तो पहला 2 हो गया, दूसरा 4, तीसरा 6 और अंतिम कौन सा होगा, जल्दी से बताओ अंतिम कौन सा होगा, अंतिम कौन सा होगा, जल्दी से बताओ अंतिम कौन सा होगा। तो बाबू अंतिम संख्या आपका हो जाएगा 10 का डबल कर देंगे, 10 का डबल हम लोग करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 का डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे हम लोग का अंतिम जो होगा मतलब आप देखिए 2 से लेकर और 20 तक बाबू आप सम संख्या को लिखेंगे तो आपको 10 को सम संख्या आएगा। देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 16 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ। अब आप इसको आप गिन लीजिए 10 को आपका सम संख्या होगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो है ना बाबू 10 गो। तो याद रखना कंसेप्ट, आप दिमाग में अपने दिमाग में कंसेप्ट याद रखना कि पहला सम संख्या 2 होता है, पहला 2 होता है, दूसरा 4, तीसरा 6 और बाबू यहाँ पे 10 गो है तो अंतिम हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। अब माद निकालेंगे बाबू इसका, तो हम लोग माद कैसे निकालेंगे, ये क्रमागत है बाबू आपका संख्या, सम संख्या का क्रमागत रूप है बाबू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में 2, यहाँ पे 22/2 हो जाएगा। काटेंगे बाबू कितना आएगा 11 आएगा, काटेंगे कितना आएगा 11 आएगा। समझ में आया बाबू। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग का आंसर 11 आ जाएगा। हाँ बाबू हमको पता है कि आपका 24 से एग्जाम है, हमको पता है कि आपका 24 से एग्जाम है, क्लियर है बाबू। और 25 तारीख को आपको एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे। आइए बाबू अब यहाँ पे आइए, आप एक सवाल और बनाएंगे बाबू। प्रथम आपको बताना है प्रथम 20 सम संख्या को या प्रथम 25 सम संख्याओं का माद कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू। प्रथम संख्याओं का माद कितना होगा, माद कितना होगा, माद कितना होगा, माद कितना होगा, जल्दी से बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का माद कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 25 को सम संख्या का माद निकालना है प्रथम से, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 25 में सर 1 जोड़ देंगे तो हम लोग का माद कितना आ जाएगा, हम लोग का माद सर 26 आ जाएगा, हम लोग का मार्क कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। लेकिन बाबू अगर इसी को आप सेकेंड मेथड से करेंगे तो पहला आपका सम संख्या जो होगा वो 2 होगा, दूसरा 4, तीसरा 6 और अंतिम जो आपका होगा 25 दूना 50 हो जाएगा। मतलब 2 से लेकर 50 तक अगर आप सम संख्या को लिखते हैं तब जाके आपको 25 को सम संख्या आपका लिखाएगा। अब यहाँ पे बाबू आप माद निकाल लीजिए। माद निकालेंगे तो माद निकालने का तरीका क्या है, तो आप सर 2 को पकड़ेंगे और 50 को पकड़ के जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे हो जाएगा सर 52/2 और 52/2 कहने का मतलब कितना 26 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा
26 आ जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करो बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। एक सवाल और आप लोग बना के मुझे बताइए कि यहाँ पे बाबू प्रथम आपका 100 सम संख्या है, 100 सम संख्या है, इसका आपको बाबू क्या निकालना है? इसका आपको माध्य निकालना है। इसका क्या निकालना है बाबू? माध्य निकालना है। तो जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ क्या इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बाबू माध्य निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर आना चाहिए, एकदम दौड़ना चाहिए बाबू। आंसर एकदम दौड़ना चाहिए, फटाफट आना चाहिए आप सभी का आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चा 99 बता रहा है, बताओ। एक बच्चा वारिस कुमार जी है, वो 99 बता रहा है। विकेश कुमार जी है क्या? वर्षा बता रही है, गलत बता रही है वर्षा। शिवम जी गलत बता रहे हैं, शिवम कुमार जी गलत बता रहे हैं, शिवम कुमार जी गलत बता रहे हैं। बाबू इसका आंसर कितना होगा? तो आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे प्रथम 100 को है बाबू सम संख्या, तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, तो आपका यहाँ पे 101 क्या हो जाएगा? 100 सम संख्याओं का, प्रथम 100 सम संख्याओं का बाबू मात आ जाएगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का क्या आ जाएगा? मात आ जाएगा। समझ में आया बाबू? ये आप तरीका याद रखना, ये फार्मूला से होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? n+1 बाबू, n+1 होता है, और n का मान 100 है, तो 100 में 1 जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा? मात 101 आ जाएगा। क्लियर बाबू? अब देखिए इसी को आप सेकेंड तरीका से बनाते तो बाबू यहाँ पे आपका पहला संख्या तो 2 हो जाता, दूसरा 4, तीसरा 6, और अंतिम कौन सा हो जाता बाबू? अंतिम हम लोग का हो जाता 100 में 2 से गुना कर देते, तो अंतिम हम लोग का यहाँ पे 200 हो जाता। अब बाबू क्या करेंगे आप लोग? माध्य निकालेंगे इसका। तो माध्य का तरीका हम आपको बता चुके, ये क्रमागत संख्या बाबू, सम का ये क्रमागत रूप है। तो यहाँ पे पहला और अंतिम को पकड़ के क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका 202 बाबू आएगा, 202/2, मतलब यहाँ पे आप भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा? 101 आएगा। कितना आएगा बाबू? 101 आएगा, 101 आएगा। क्लियर है बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगला बाबू, अगला आपका है, अगला है प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्याओं का माध्य जो होता है बाबू क्या होता है? n होता है। डायरेक्ट जितना सम संख्या देगा प्रथम से और माध्य कहेगा निकालने के लिए बाबू, तो उसका उतना ही हो जाएगा माध्य। समझ में आया? जल्दी से बताओ, यहाँ पे कहेगा प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य बताइए, तो कहेंगे कितना? n हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? n हो जाएगा। तो बाबू उसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं हम। यहाँ पे आपसे कहता है प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य कितना होगा? जल्दी से बता बाबू, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? माध्य कितना होगा? माध्य कितना होगा? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताओ कि यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो बाबू यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्या है, तो माध्य आपका 10 ही हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। समझ में आया? माध्य कितना होगा बाबू? 10 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सेकेंड तरीका से करना चाहेंगे तो बाबू सेकेंड तरीका क्या होगा इसका करने का? तो बाबू पहला जो विषम संख्या हम लोग का होता है, प्रथम से मतलब स्टार्टिंग से बाबू, पहला जो हम लोग का विषम संख्या होता है वह 1 होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 बाबू, और अंतिम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बाबू 10 को आपको विषम संख्या लेना है, तो अंतिम कौन सा हो जाएगा? तो बाबू इसका डबल करिए। 10 का डबल कितना होता है? 10 का डबल 20 होता है, तो 20 तो बाबू आपका सम संख्या नहीं है, लेकिन 20 से क्या करेंगे? जब भी बाबू इस प्रकार का क्वेश्चन आपका देगा बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका आप डबल कर दीजिए। डबल करेंगे 20 आएगा, और 20 में से 1 घटा करके बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे अंतिम संख्या। तो यहाँ पे आपका अंतिम संख्या कौन सा हो जाएगा? 19 हो जाएगा बाबू। अंतिम संख्या यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। और यहाँ पे बाबू आप माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ये क्रमागत है, तो क्रमागत संख्या का माध्य होता है 1, अब प्लस में क्या बाबू यहाँ पे 19 हो जाएगा, और बटा में 2, मतलब 20/2, और 20/2 कहने का मतलब कितना? 10। कितना बाबू? 10। तो यहाँ से भी आपका माध्य कितना निकलेगा? 10 ही निकलेगा। बताओ बाबू, कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक सवाल और इस पर बना लीजिए आप लोग, एक सवाल और इस पर बना लीजिए, आप लोग का एकदम कंसेप्ट झकाझक क्लियर हो जाएगा। प्रथम यहाँ पे बाबू 25 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो बताओ आंसर क्या होगा? प्रथम 25 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बाबू? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बाबू आंसर, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे बाबू, आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पे प्रथम 25 को विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, तो बाबू आपका माध्य डायरेक्ट कितना हो जाएगा? आपका डायरेक्ट यहाँ पे माध्य आपका 25 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 25 ही हो जाएगा। लेकिन इसको बाबू अगर हम लोग सेकेंड तरीका से बनाना चाहेंगे, सेकेंड मेथड से बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो बाबू पहला जो हम लोग का यहाँ पे विषम संख्या होगा वो 1 होगा, दूसरा 3 होगा बाबू। 1 से बाबू स्टार्टिंग करते हुए अगर हम लोग 49 तक विषम संख्या को लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल विषम संख्या की जो संख्या होगा वो कितना होगा? अपने सर
25 को होगा। कितना होगा? 25 को। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का माद कितना निकलेगा? तो आप सर सेकेंड तरीका से हम लोग बनाएंगे तो माद तो इतना ही निकलेगा। एक लेंगे, यहाँ पे 49 लेंगे आप लोग और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 50/2 होगा बाबू। 50/2 कहने का मतलब कितना? 25। जल्दी से बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप लोग मुझे जल्दी से बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बाबू आपसे 4 टाइप का सवाल आपसे पूछेगा। एक बार रिवीजन आप लोग कर लेंगे। 4 टाइप का सवाल किस प्रकार से आपको पूछ सकता है बाबू? तो नोट करके आप लिख लेना। पहला टाइप होगा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माद आपसे पूछेगा। संख्याओं का माद पूछेगा तो बाबू इसके लिए आप क्या याद रखोगे? फार्मूला n+1/2 बाबू। दूसरा आपका टाइप सवाल का टाइप रहेगा इसी में। प्रथम बाबू n पूर्ण संख्याओं का माद। दूसरा आपका क्या रहेगा बाबू इसी में? दूसरा आपका टाइप इसी में रहेगा सवाल का। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माद बाबू आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? n-1/2 बाबू। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद बाबू आपसे तीसरा टाइप का सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे तीसरा टाइप का सवाल प्रथम n सम संख्याओं का माद बाबू। सम संख्याओं का माद पूछा जाए बाबू। प्रथम n सम संख्याओं का माद। तो बाबू इसके लिए फार्मूला n+1 होता है। और चौथा टाइप लास्ट टाइप बाबू आपसे पूछा जाएगा। बाबू क्या पूछा जाएगा? लास्ट टाइप आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का माद। तो बाबू यहाँ पे आप लोग फार्मूला याद रखेंगे n। क्या याद रखेंगे? n। तो बाबू यहाँ पे आप लोग से 4 टाइप का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना? पहला टाइप इस प्रकार, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। तो ये चारों टाइप पे बाबू हम आपको सवाल करवा दिए हैं और इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ, ठीक ना? सारा चीज बताएंगे बाबू। आप घबरा क्यों रहे? अभी तो आपको सारा चीज हम बताइए रहे हैं। आप पैसेंस रख के पढ़ाई कीजिए। ठीक ना? जो चीज अभी आपको बता रहे हैं ना वो चीज आप लोग पढ़िए पहले। और अभी आपको माध्यिका के बारे में हम नहीं बताए बाबू। माध्यिका के बारे में बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कि माध्यिका में क्या अंतर होता है। ठीक ना? चलो पहले आ जाओ यहाँ पे कंसेप्ट को सीखो। अब बाबू आपसे सवाल किस टाइप से पूछ सकता है? अब यहाँ पे बाबू आपका सवाल इस टाइप से भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे कहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब बाबू आपसे कहेगा सवाल 3 के प्रथम 5 गुणजों का माद निकाले। बताइए बाबू इसका माद आप लोग कैसे निकालेंगे? बताइए इसका माद निकाल के हमको 3 के प्रथम 5 गुणजों का माद आपको निकालना है बाबू। आपको क्या निकालना है? माद निकालना है। जल्दी बताइए बाबू क्या होगा इसका? सुधांशु कुमार जी, दिल से धन्यवाद आपको। ठीक ना? जल्दी से बताओ बाबू इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पे कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का माद कितना होगा? तो बाबू देखो ध्यान से, 3 का हम लोग 5 को गुणज लिखेंगे बाबू प्रथम से। तो पहला गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है बाबू? पहाड़ा होता है। तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे कहां तक? तो 5 तक बाबू। मतलब 5 को यहाँ पे गुणज लेना है। मतलब 3 का पहाड़ा आपको 5 बार, मतलब 5 टाइम्स तक लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। मतलब बाबू यहाँ पे आपको 3 का पहाड़ा 15 तक आपको यहाँ पे लिखना है। 3 का पहाड़ा 3 से स्टार्टिंग करना है और 5 तक, मतलब 5 गुणज लेना है। तो पहला गुणज 3 हो जाएगा, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और 5वां गुणज आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो बाबू इसका फार्मूला नहीं होता है, इसको आपको इसी प्रकार लिख के बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको ट्रिक भी बताएंगे बाबू। आप इस प्रकार लिख लेंगे 5 को गुणज प्रथम से। पहला गुणज आपका हो जाएगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, 5वां क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब बाबू आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसका आप माद निकालेंगे। तो आप इसको बेसिक से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो इसका बेसिक से निकालने का बाबू क्या करेंगे? यहाँ पे सभी को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ के क्या करेंगे आप बाबू? यहाँ पे 5 को गुणज है तो 5 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये आपका बेसिक तरीका है बाबू बनाने का। ठीक ना? और यहाँ पे क्या होगा? आपका जोड़ेंगे बाबू, सभी को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ के 45 आएगा। और 45/5 यहाँ पे आप काटेंगे 9 बार में कटेगा। तो यहाँ पे माद आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। माद कितना होगा? 9 हो जाएगा बाबू। जोड़ लीजिए यहाँ पे देखिए 3 6 9 हो गया, 9 9 18, 18 12 कितना हो गया? 30। और 30 में 15 को जोड़ेंगे बाबू 45, 45/5 कितना के बराबर? 9 के बराबर। तो बाबू यहाँ पे आपका 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? माद कितना हो जाएगा? तो बाबू यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। औसत कहने का मतलब माद बाबू। औसत पूछे चाहे माद पूछे बात बराबर है।
ठीक ना। औसत पूछे चाहे माध्य पूछे बाबू, बात बराबर है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप इस बेसिक तरीका को लगा करके निकाल सकते थे, लेकिन बाबू एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। यहाँ से इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कैसे बनाओगे? तो बाबू देखो ध्यान से, सेकेंड मेथड का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पे कहता है आपसे 3 के प्रथम 5 गुणज का आप माध्य निकालिए। तो पहला गुणज तो बाबू यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा आपको लिखना है, तो पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 6। और बाबू 5 यहाँ पे गुणज है, तो पांचवा गुणज कौन होगा? मतलब अंतिम गुणज यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पांचवा गुणज बाबू, 5 को यहाँ पे गुणज लेना है, तो यहाँ पे पांचवा गुणज आपका 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आपका अंतिम जो होगा वो आपका संख्या यहाँ पे 15 हो जाएगा। पहला 3 होगा, अंतिम यहाँ पे 15। तो बाबू माध्य कैसे निकालेंगे? क्रमागत आपका है, 3 के बाद 6 आता है पहाड़ा में बाबू, 6 के बाद 9 आता है, 9 के बाद आपका 12 आता है, 12 के बाद 15 बाबू, ये क्रमागत आपका है बाबू। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पहला संख्या को पकड़ेंगे, अंतिम को पकड़ के बाबू क्या करेंगे? जोड़ के दूसरे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाबू आप लोग का 18/2 हो जाएगा, और 18/2 कहने का मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू। जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? या ठीक ठीक बीच वाला आप कर सकते हैं। या ठीक ठीक बीच में आपका 9 आ रहा है बाबू, इधर से 2 को छाटेंगे, इधर से छाटेंगे, तो ठीक ठीक बीच में आपका 9 आ रहा है, तो 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा माध्य। ऐसे आप सोच सकते थे। विषम संख्याओं में जब आंकड़ा दिया रहेगा बाबू, तो ठीक ठीक बीच वाला क्रमागत संख्या का ठीक ठीक बीच वाला संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग तो आराम से पकड़ लीजिएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन आंकड़ा जब सम में दिया रहता है बाबू, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस तरीका का हम लोग यहाँ पे नहीं पकड़ पाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे हो सकते हैं नहीं पकड़ेगा, हम तो पकड़ लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पकड़ लेंगे, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नहीं भी पकड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसी मेथड का प्रयोग करते हुए चलेंगे आप लोग, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। आइए बाबू, इस पर एक सवाल और करवाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको निकालना है प्रथम, आप यहाँ पे आपको 10 के प्रथम 12 गुणजों का माध्य निकालिए बाबू। माध्य आप लोग निकाल के बताइए कितना होगा। जल्दी से आप लोग माध्य निकालिए, कितना होगा? माध्य निकालिए जल्दी से आप लोग बाबू, माध्य निकालिए यहाँ पे कितना होगा। जल्दी से बाबू, यहाँ पे 10 के प्रथम 12 गुणज, तो पहला तो 10 हो जाएगा, और 12वां गुणज यहाँ पे कितना होगा बाबू? सर आप हमसे गुस्सा है? नहीं रे बाबू, गुस्सा नहीं हम किसी से, ठीक ना। चलो, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, सबका कमेंट पढ़ते हैं। और आप लोग से हम काहे गुस्सा होंगे बाबू? आप तो मेरा छोटा भाई बहन है, और छोटा भाई बहन से गुस्सा करना लाजमी भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे हम गुस्सा नहीं हो सकते हैं। आप गलती करिएगा तो बाबू आप पे हम गुस्सा भी हो सकते हैं, ठीक ना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अपनी सर, यहाँ पे अगर हम पहला तरीका का इस्तेमाल करें, बेसिक तरीका का, तो बाबू यहाँ पे आपको 12 को गुणज लिखना पड़ेगा। 10 एका 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंचे 50, 10 एके 60, 10 सत्ते 70, इस प्रकार करके बाबू आपको 12 को गुणज आपको 10 का लिखना पड़ेगा। लेकिन आप सेकेंड तरीका का इस्तेमाल करते हैं, तो पहला गुणज बाबू यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 20 होगा, और बाबू अंतिम गुणज यहाँ पे कितना होगा? तो अंतिम मतलब 12वां गुणज। तो बाबू 12 से क्या करेंगे? 10 में गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 12वां गुणज जो होगा वो 120 हो जाएगा। 12वां गुणज क्या हो जाएगा बाबू? आपका 120 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको माध्य निकाल लेना है बाबू। ये क्रमागत है, पहाड़ा है तो क्रमागत है बाबू। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 10 प्लस 120 भट्टा में कितना 2, तो बाबू यहाँ पे 130/2 होगा, और 130/2 कहने का मतलब कितना? यहाँ पे आपका आंसर आएगा 65। यहाँ पे आपका बाबू आ जाएगा 65। समझ में आया? और इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे बाबू। पहला तो आपका हो जाएगा प्रथम, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्रथम आपका 10 हो जाएगा, और अंतिम बाबू जब निकालेंगे आप लोग यहाँ पे अंतिम गुणज निकालेंगे, तो 12 में क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, तो बाबू अंतिम यहाँ पे 120 हो जाएगा। आई दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? दूसरे डिवाइड कर देंगे, आप लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी पर बाबू एक सवाल और कर लिया जाए, और इसके बाद यहां से आप लोग का माध्य का टाइप क्या होता है बाबू? समाप्त होता है, ठीक ना। और वर्गीकृत आंकड़ा का बाबू क्या है? माध्य का टाइप यहां से आप लोग का समाप्त हो जाता है, मतलब माध्य आप लोग का समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप बाबू बताएंगे आप लोग, यहाँ पे आपका 20 के प्रथम यहाँ पे आपको 15 गुणजों का औसत बताना है बाबू। 15 गुणजों का औसत बताना है, और औसत कहने का मतलब माध्य बाबू। औसत कहने का मतलब माध्य आपको बताना है। जल्दी से बताइए बाबू क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका माध्य क्या होगा। पर 20 के प्रथम 15 गुणजों का माध्य कितना होगा? ये बाबू आपका माध्य का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बहुलक स्टार्ट करेंगे। अब अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे? बहुलक को पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्य।
यहाँ पे माद क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिए माद निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्रमागत संख्या आएगा बाबू, तो पहला यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 के गुणज के बारे में बोला जा रहा है, तो पहला यहाँ पे 20 हो जाएगा। और अंतिम कौन सा होगा? तो बाबू 15 में 20 से गुना कर देंगे, 15 में 20 से गुना करेंगे तो बाबू यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 300। अब बट्टा 2 कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ से आंसर आ जाएगा 320 बट्टा 2। 320 बट्टा 2 कितना के बराबर? तो बाबू 160 के बराबर। कितना के बराबर? 160 के बराबर। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना होगा? 160 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बाबू। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का 15 गुना लिखना है, तो पहला तो 20 होगा, दूसरा 40, तीसरा 60, 20 का पहाड़ा बाबू। और यहाँ पे अंतिम बाबू आपका हो जाएगा, मतलब 15वां गुना जो होगा 20 गुना 15 मतलब 300 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? दूसरे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा? मात आ जाएगा। बताओ बाबू, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बाबू बहुलक की तरफ। अब हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं बहुलक। यहां से बाबू अब हम लोग स्टार्टिंग क्या करते हैं? बहुलक को, मतलब मॉड को बाबू अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मॉड बहुलक। और जब तक बाबू आप लोग का 7:15 नहीं बजेगा, मतलब 7:15 नहीं बजेगा, तब तक आप लोग बीच में टोकिएगा नहीं, ठीक ना? कि सर समय हो गया है। 7:15 बजे तक आपको पढ़ाएंगे आज। सब दिन आप लोग का क्लास 7:15 बजे तक जाएगा बाबू, ठीक ना? हाँ, सब दिन आप लोग का क्लास जो है 7:15 बजे तक होगा, मतलब 7:15 तक। आइए, अब आइए बाबू, आप लोग को बहुलक के बारे में जानकारी देते हैं। बहुलक के बारे में आपको बताते हैं बाबू। अवर्गीकृत आंकड़ा का बाबू, अवर्गीकृत आंकड़ा का बाबू हम लोग क्या निकालेंगे? नॉन क्लासिफाइड डाटा का बाबू हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो बाबू देखिए, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर आप याद रखना बाबू, अधिकतम बारंबारता वाला मान। अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है, बारंबारता वाला मान होता है बाबू। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है? अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है बाबू। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुलक बहुत ही आसान होता है बाबू। जैसे यहाँ पे आंकड़ा लिखा गया है, आंकड़ा लिखा है बाबू, 2 है, 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, 5 है, 7 है, 9 है बाबू। इसका बहुलक आपको बताना है। बताइए बाबू, इसका बहुलक निकालिए। बहुलक निकाले, का बहुलक होगा? जल्दी से बताइए बाबू, का बहुलक होगा? इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा? जल्दी से आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा बाबू? तो बहुलक मतलब होता है बाबू, इस आंकड़े के अंदर जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, मतलब जिसका अधिकतम बारंबारता, बारंबारता मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार इस आंकड़ा के अंदर आया है बाबू, वही क्या हो जाएगा? इस सभी आंकड़े का क्या हो जाएगा बाबू? बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का बहुलक कितना होगा? आप सर बहुलक हम लोग का यहाँ पे जो मॉड होगा हम लोग का, वो मॉड कितना हो जाएगा? आप सर 2 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए बहुलक हम लोग का यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बहुलक सर हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया बाबू? इसमें इस आंकड़ा में 2 सबसे ज्यादा बार है, मतलब 2 की संख्या 3 बार है बाबू, और 2 की बारंबारता सबसे अधिकतम है बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और बनाएंगे, और अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बाबू आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, फिर 5 है बाबू, फिर 7 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे बाबू 11 है। का आपको बहुलक बताना है, का बहुलक होगा? बताइए बाबू, यहाँ पे बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा, जल्दी से बताइए बाबू, बहुलक क्या होगा? यहाँ पे जल्दी से आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिए बाबू। बहुलक क्या होगा? जल्दी से बताइए बाबू, यहाँ पे बहुलक क्या होगा? आंकड़े इतना का बहुलक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 सबसे ज्यादा बार आया है, 5 यहाँ पे सर 3 बार आया है, तो हम लोग का यहाँ पे बहुलक जो होगा वो बहुलक कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे बहुलक हम लोग का 5 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिए। यहाँ पे बाबू आंकड़े है, यहाँ पे आंकड़े दिया गया है आपका, यहाँ पे 2 है, 7 है, 9 है, फिर 8 है, 9 है, 2 है, इसके बाद फिर 4 है, फिर बाबू यहाँ पे आपका 5 है, फिर आपका 9 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे बाबू आपका 2 है। का बहुलक कितना होगा? का बहुलक यहाँ पे क्या होगा? बहुलक होगा। जल्दी से बताओ, इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा? इस आंकड़े का बहुलक कितना होगा? इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, यहाँ पे 2 बाबू कितना बार आया है? यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे 2 कितना बार? 1 बार,
दो बार और 3 बार। और बाबू 9 को देखा जाए तो 9 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार बाबू। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 9 आया है बाबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 9 आया है। 9 कितना बार? 4 बार। और 2 आया है 3 बार बाबू। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार 9 आया है, तो बहुलक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुलक यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया बाबू तो यहाँ पे आप लोग का बहुलक का कंसेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पे आपका बहुलक का कंसेप्ट क्या होता है बाबू? क्लियर हो जाता है। जल्दी से बताओ, यहाँ पे आप लोग का बहुलक का कंसेप्ट क्या होता है बाबू? क्लियर होता है। यहाँ से आप लोग का बहुलक का कंसेप्ट क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है बाबू। जल्दी से बताओ, यहाँ पे आप लोग का बहुलक का कंसेप्ट क्लियर होता है तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे यस सर समझ गए, आगे बढ़ा जाए। अब बराबर अगर संख्या हो जाएगा बाबू तो दोनों हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 भी 4 बार आता, 9 भी 4 बार आता, यहाँ पे बहुलक 2 एवं 9 दोनों होता, ठीक ना। यहाँ पे 2 और 9 दोनों होता बाबू, ठीक ना। जब बराबर संख्या आ जाए तो हमेशा याद रखना बहुलक जो होगा वह 2 और 9 दोनों हो जाएगा। यहाँ पे अगर 9 भी बाबू यहाँ पे समान बार आया है और 2 भी अगर समान बार आ जाता, मतलब 4 बार 2 भी आ जाता, यहाँ पे बहुलक आपका 2 एवं क्या हो जाता? 9 हो जाता बाबू। आगे बढ़ते हम लोग। आगे का बाबू कंसेप्ट हम लोग नोट करेंगे माध्यिका का। आगे का कंसेप्ट हम लोग नोट करेंगे माध्यिका का बाबू। माध्यिका या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बाबू। इंग्लिश में मीडियन या इसका दूसरा भाषा में बाबू कहीं कहीं माध्यक लिखा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं और हिंदी में माध्यिका। माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक बाबू, ठीक ना। माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, ठीक ना। चलो, माध्यिका या माध्यक। अब बहुलक का तो आपको परिभाषा यहाँ पे बहुलक का तो हम बताइए थे। बहुलक बाबू क्या होता है? बहुलक, बहुलक बाबू होता है बहुलक जिसका बारंबारता सबसे अधिक बार आता है, जिसका अधिकतम बारंबारता होता है बाबू, वही क्या होता है? हम लोग का बहुलक हो जाता है, ठीक ना। वही क्या हो जाता है? हम लोग का बहुलक हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे बाबू, ठीक ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है बाबू? अब देखिए माध्यिका के बारे में हम लोग बाबू जानेंगे। माध्यिका क्या होता है बाबू? देखिए माध्यिका में क्या करेंगे? सबसे पहले दिया हुआ आंकड़ा को क्या करेंगे आप लोग? दिया हुआ आंकड़ा को क्या करेंगे? सबसे पहले आपको फार्मूला बताते बाबू। दिया हुआ आंकड़े को क्या करेंगे बाबू आप लोग? आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में क्या करते बाबू? अवरोही क्रम में क्या करते? आरोही कहने का मतलब बाबू बढ़ते क्रम, और अवरोही कहने का मतलब घटते क्रम में क्या करते बाबू? हम लोग लिखते हैं, में लिखते हैं, लिखते हैं और लिखते हैं तथा आंकड़ों को, आंकड़ों को गिनने के बाद, गिनने के बाद, के बाद यदि, यदि आंकड़ों की संख्या बाबू यहां से लिखना, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, की संख्या, संख्या विषम हो, विषम हो तो बाबू यहां पे माध्यिका हो जाता है, माध्यिका हो जाता है बाबू। विषम मतलब यहां पे आंकड़ों की संख्या मतलब बाबू, संख्या मतलब एन, एन यहाँ पे जो गिनती करेंगे हम लोग तो आंकड़ों की जो संख्या होगा वो क्या होगा? विषम। अगर विषम हो जाएगा बाबू तो विषम हो तो यहाँ पे हम लोग का माध्यिका जो होता है, हम लोग का माध्यिका जो हो जाता है बाबू, माध्यिका हम लोग का हो जाता है यहाँ पे माध्यिका बराबर, यहाँ पे हम लोग का माध्यिका बराबर जो होता है वह क्या हो जाता है? n+1/2वां पद, वह पद हो जाता है। ये बाबू आप लोग का यहाँ पे माध्यिका हो जाता है। समझ में आया? माध्यिका क्या हो जाता है? माध्यिका क्या हो जाता है बाबू यहाँ पे हम लोग का? तो माध्यिका हो जाता है n+1/2वां पद। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया ना? तो माध्यिका हम लोग का क्या हो जाएगा? n+1/2वां पद हो जाएगा। मतलब जब बाबू आंकड़ों की संख्या गिनेंगे हम लोग और आंकड़ों की संख्या अगर विषम आएगा तो बाबू हम लोग का माध्यिका हो जाएगा n+1/2वां पद हो जाएगा। यही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यदि बाबू यहाँ पे यदि, यदि आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फार्मूला लिखाइए, तो बाबू फार्मूला भी आपको हम लिखा देते हैं। आंकड़ों की संख्या, संख्या कहने का मतलब एन का मान अगर यहाँ पे सम हो, सम हो तो बाबू यहाँ पे आप लोग का माध्यिका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ माध्यिका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपके सर माध्यिका जो हम लोग का यहाँ पे होगा और माध्यिका हो जाएगा हम लोग का, माध्यिका बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू माध्यिका बराबर? तो n/2वां पद, वहां पद और प्लस में बाबू n/2 +1वां पद, 1वां पद,
वहां पद और बट्टा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, बट्टा आपका 2 हो जाएगा। बट्टा में कितना 2, तो बाबू यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आंकड़ों की संख्या अगर सम में रहेगा तो माध्यिका हो जाता है n बट्टा 2 पद, और प्लस में n बट्टा 2 प्लस 1 पद। इसको बाबू कोष्ट में आप लिख लीजिएगा वहां पद, और बट्टा क्या हो जाता है बाबू, बट्टा आपका 2 हो जाता है। बट्टा आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बाबू ये था आपका फार्मूला, ये क्या था आपका फार्मूला। और बाबू बिना फार्मूला से ही हम लोग माध्यिका को निकालेंगे। और वर्गीकृत आंकड़ा का बाबू हम लोग माध्यिका जब भी निकालेंगे तो बिना फार्मूला का निकालेंगे। फार्मूला लिखने का झंझटे नहीं होगा। लेकिन बाबू कुछ बच्चे बोलेंगे हमसे कि सर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी हमको लिखा दीजिए। तो बाबू आपको हम फार्मूला भी लिखा दिए, समझ में आया। अब आ जाइए बाबू, सवाल आपको करवाते हैं। आइए यहाँ पे बाबू, जैसे आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, आंकड़े यहाँ पे बाबू आपका है, ध्यान दो यहाँ पे आंकड़े बाबू यहाँ पे है 2, 5, 3, 7, 9 का बाबू आपको निकालना है माध्यिका का। क्या निकालना है आपको, माध्यिका। माध्यिका निकाले तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट को आप समझो। सबसे पहले आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझो। हमने क्या किया, हमने आपको क्या बताया कि दिए हुए आंकड़े को क्या करना है बाबू, दिया हुआ आंकड़े को क्या करना है, आरोही या बाबू अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजा लीजिए, या तो बाबू आप अवरोही क्रम में क्या करिए, लिख लीजिए। तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस आंकड़ा को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो इसको बाबू अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम आप लोग जानते होंगे बाबू, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम बाबू। और आरोही में क्या होता है, सबसे छोटका को पहले लिखा जाता है और सबसे बड़का को क्या किया जाता है बाबू, बाद में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे छोटका को पहले आप लिखेंगे और सबसे बड़का को लास्ट में लिखेंगे। लेकिन अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है बाबू, सबसे बड़का को पहले लिखा जाता है, बड़का को सबसे पहले लिखा जाता है और छोटका को सबसे क्या लिखा जाता है बाबू, बाद में लिखा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में इसको हम बाबू सजा लेते हैं। पहले आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटका को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटका 2 है, इसके बाद इससे बड़का, इससे बड़का क्या है बाबू, 3 है, इसके बाद इससे बड़का क्या है, 5 है, फिर इससे बड़का 7 और सबसे बड़का बाबू 9 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए बाबू, इस आंकड़ा को आरोही क्रम में बाबू हम लोग लिख लिए। आरोही क्रम में क्या किया, लिख लिए। अब इसको हम गिनेंगे बाबू, सबसे पहले फार्मूला से बता देते हैं आपको। इसको अब हम लोग गिनेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बाबू। यहाँ पे n का मान कितना आया, 5 है बाबू। n का मान कितना, 5, मतलब विषम में आया। ये क्या है आपका, विषम संख्या। ये आपका बाबू 5 क्या है, विषम संख्या है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, फार्मूला से अगर बाबू हम लोग बनाएंगे तो माध्यिका हम लोग का हो जाएगा n + 1 बट्टा 2 पद। ये बाबू हम लोग का माध्यिका हो जाएगा फार्मूला से। अभी पहले फार्मूला से सीख लीजिए बाबू। यहाँ पे n का मान 5, तो 5 + 1 बट्टा 2 पद। तो बाबू यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कौन, हम लोग का यहाँ पे 5 + 1 मतलब 6 और 6 बट्टा 2 मतलब आपके कौन सा पद हो जाएगा, यहाँ पे 30वां पद हो जाएगा, मतलब 3वां पद हो जाएगा। 3वां पद बाबू, 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 बाबू। यहाँ पे आप लोग का माध्यिका जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, 3वां पद कहने का मतलब यहाँ पे 5। आपका यहाँ पे माध्यिका कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। माध्यिका कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3वां पद कहने का मतलब 3वां पद गिनेंगे यहाँ से 1 2 3, तो 3वां पद यहाँ पे बाबू क्या है, 5 है। तो आपका आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन इसको बाबू अगर हम लोग सेकेंड तरीका से बनाते, ट्रिक से बनाते बाबू, तो ट्रिक इसका क्या है बनाने का, देखो ध्यान से। ट्रिक इसका क्या है बाबू, सबसे पहले दिया गया आंकड़ा को आप इस प्रकार सजा लेंगे आरोही अवरोही क्रम में। यहाँ पे बाबू हम सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2 लिखेंगे बाबू, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। ये बाबू सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान देना। यहाँ पे बाबू आंकड़ा आपका विषम में है। तो बाबू 5 को टोटल आंकड़ा है, तो 2 को इधर से छाड़ दीजिए, 2 को इधर से छाड़ दीजिए, 2 को इधर से छाड़ दीजिए बाबू। बीच में जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बीच में जो आएगा वही आपका यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका बाबू यहाँ पे आपका डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सर माध्यिका हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का माध्यिका बाबू 2 को इधर से छाट देंगे, 2 को इधर से छाट देंगे, क्योंकि 5 को संख्या यहाँ पे है। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाला संख्या आपको लेना है, तो 2 को इधर से छाट के 2 को इधर से छाट दीजिए, बीच में आपका 5 आएगा, तो 5 आपका माध्यिका हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे, एक क्वेश्चन और बनाएंगे इस पर। और यहाँ पे बाबू हम लोग को बताएंगे आप, हमें बताएंगे आप बाबू यहाँ पे एक आंकड़ा है। यहाँ पे बाबू एक आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 18 है, 16 है बाबू। और इसका बाबू यहाँ पे और एक आंकड़ा और बाबू दे देते हैं आपको, यहाँ पे आपका 8 है, 8 है। क्या बाबू यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है, क्या यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। बताइए इसका माध्यिका क्या होगा, बताइए बाबू इसका माध्यिका क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू क्या बताइए आपको, सबसे पहले हम तरीका आपको क्या बताएं कि दिया हुआ आंकड़ा को किस में लिखना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है बाबू। दिया गया आंकड़ा को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक ना।
और जो बीच में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बाबू यहाँ पे आरोही क्रम में, हमेशा आरोही क्रम में ही लिखने का प्रयास करना, हमेशा बाबू आंकड़ा को आरोही में ही लिखने का प्रयास करना। तो बाबू यहाँ पे सबसे छोटा पहले लिखिए 5, इसके बाद इससे बड़ा 7, इसके बाद इससे बड़ा 8, फिर 9 बाबू, इसके बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 18। बाबू यहाँ पे आप माध्यिका निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो बाबू यहाँ पे ठीक ठीक बीच में कौन आ रहा है, तो आप सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 गो है बाबू, तो 3 गो इधर से छाटिए, 3 गो इधर से छाटिए, बीच में आपका यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब माध्यिका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका बाबू यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। माध्यिका यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, आपका 9 हो जाएगा। अगर बाबू इसको सूत्र से बनाते, अगर इसको सूत्र से करते बाबू, तो सूत्र से कैसे बनाते, तो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बाबू आंकड़ों को गिनने के बाद हम लोग का जो संख्या आ रहा है विषम में आ रहा है, मतलब यहाँ पे n का मान क्या है बाबू, विषम है। और यहाँ पे कितना है n का मान, n का मान कितना बाबू, n का मान 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बाबू। और 7 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या, दूसरे नहीं करता है बाबू। यहाँ पे हम लोग का माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो आप कहें सर n + 1 बटा 2वां पद, ये हो जाएगा सर माध्यिका, मतलब 7 + 1 बटा 2, मतलब बाबू चौथा पद, यहाँ पे चौथा पद जो आपका होगा यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो 1 2 3 4 चौथा पद बाबू क्या है आपका 9 है, यहाँ पे आपका माध्यिका क्या हो जाएगा बाबू, आपका 9 हो जाएगा। अब आया समझे माध्यिका के बारे में। तो अब यहाँ पे आंकड़ा विषम में था, तो हम लोग माध्यिका इस प्रकार निकालेंगे। जब आंकड़ा सम में दिया रहेगा, जब आंकड़ा सम में दिया रहेगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे, जब आंकड़ा सम में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना बाबू, यहाँ पे आंकड़े देखो ध्यान से, आंकड़े दिया गया है 2 है 5 है 3 है 7 है 9 है बाबू और 10 है, ठीक ना, इतना आपका आंकड़ा दिया गया है, इसका माध्यिका आपको निकालना है। तब माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है बाबू, माध्यिका निकाले। तो बाबू देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको पहले कंसेप्ट को समझ लेना है। दिया गया आंकड़े को किस में लिखना है, आरोही क्रम में। सबसे पहले आप क्या करेंगे बाबू, दिया हुआ आंकड़े को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस प्रकार लिखने का प्रयास मत करिएगा, डायरेक्ट आप सजा लीजिएगा बाबू, आरोही क्रम में आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ऐसे नहीं कि पहले हम लिखेंगे रफ कॉपी में आरोही क्रम में, इस टाइप से सजाने मत लगेगा। ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा बाबू डायरेक्ट बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक ना। अभी तो हम आपको लिख के बता देते ताकि आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक ना। चलिए आरोही क्रम में इसको लिखिए बाबू, सबसे छोटा को पहले लिखिए तो 2 आएगा बाबू, इसके बाद इससे बढ़कर 3, इससे बढ़कर 3 से बढ़कर 5, 5 से बढ़कर 7, 7 के बाद से बढ़कर 9 और 9 से बढ़कर बाबू यहाँ पे 10 है। अब देखिए बाबू माध्यिका, इसको सूत्र से पहले हम निकाल रहे हैं, सूत्र से पहले बाबू माध्यिका निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सूत्र से हम लोग निकालते हैं माध्यिका। अब देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे आंकड़ों को गिनेंगे आप लोग ना, तो देखो आंकड़ों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 को आंकड़ा बाबू। यहाँ पे n का मान कितना है, 6, और 6 आपका कौन सी संख्या होती है, सम संख्या बाबू, 2 से कट जाता है तो सम संख्या बाबू। माध्यिका निकालेंगे इसका, तो माध्यिका निकालने का तरीका आपको हम बता चुके हैं, इसका फार्मूला बता चुके बाबू, क्या होता है n बटा 2, n बटा 2वां पद, वहां पद और प्लस में n बटा 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद और बट्टा में क्या बाबू, बट्टा में 2। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 6, 6 बटा 2 मतलब तीसरा पद, तीसरा पद यहाँ पे 1 2 3 ये बाबू आपका आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप 5, इसके बाद प्लस। अब यहाँ पे n का मान बाबू 6 रखेंगे तो 6 बटा 2 तो 3 आएगा, और 3 प्लस 1 मतलब चौथा पद, तो 1 2 3 बाबू, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, तो मतलब चौथा पद यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना बाबू, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 बटा 2, और 12 बटा 2 कहने का मतलब कितना, यहाँ पे आप लोग का माध्यिका जो होगा कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। माध्यिका यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, आपका 6 हो जाएगा। और इसी को जब आप ट्रिक से बनाएंगे बाबू, तो ट्रिक से बहुत ही आसान होता है, ट्रिक से बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। इसको बाबू जब आप ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक से ये क्या होता है, बहुत ही आसान होता है बाबू। दिया गया आंकड़ा को क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे हम आरोही क्रम में लिखे हैं बाबू 2 3 5 7 9 और 10। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बाबू आंकड़ा पे क्या है, आंकड़ा यहाँ पे सम में है बाबू। तो जब भी आंकड़ा सम में रहेगा बाबू, तो आंकड़ा को देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 को आंकड़ा, तो बाबू 6 को आंकड़ा रहेगा जब भी, तो आपको 4 को आंकड़ा को साइड करना है, 2 को इधर से कर दीजिए, 2 को इधर से, समझ में आया। 4 को आंकड़ा को बाबू साइड करना है, 2 को इधर से छाट के 2 को इधर से, और जो 2 को बीच में आ जाएगा बाबू उसको जोड़ के क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए। जो बीच में 2 आएगा उसको जोड़ के क्या करिए आप, 2 से बाबू भाग दे दीजिए। यहाँ पे आपका 12 बटा 2 हो जाएगा। 12 बटा 2 कहने का मतलब आपका यहाँ पे माध्यिका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आएगा समझ में बाबू, बिल्कुल आएगा, आप घबराइए नहीं। आप हो सकता है पहली बार इस सवाल को बना रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। इसका रिवीजन हम आपको करवाएंगे अभी, तो आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए बाबू 1-2 सवाल और इस पर किया जाए। यहाँ पे बाबू आपका आंकड़े है और इसका आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 6 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद बाबू यहाँ पे आपका 8 है और इसके बाद 10 है। क्या बाबू आपको माध्यिका निकालना है, क्या माध्यिका निकालना है।
4 3 7 हो गया। एक और संख्या हम ले लेते हैं, 4 और 2 6 1 7। एक और ले लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे एक संख्या और यहाँ पे 4 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं। का माध्यिका निकालिए, का माध्यिका निकालिए, का माध्यिका निकालिए, निकालिए माध्यिका निकालिए बाबू। यहाँ पे आंकड़ा आपका सम में है, देख लो गिन के 8 को आंकड़ा है बाबू यहाँ पे, तो आप निकालो इसका माध्यिका क्या होगा। इसका माध्यिका क्या होगा बाबू, बताओ जल्दी से। चलिए इसका माध्यिका बताइए बाबू क्या होगा। बताइए माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू दिया गया आंकड़ा को क्या करेंगे हम लोग, आरोही अवरोही क्रम में, तो हमेशा आरोही क्रम में ही लिखने का प्रयास करेगा बाबू। यहाँ पे सबसे छोटका क्या है, 2 है, तो 2 को पहले लिखिए। इसके बाद 3 को लिखिए बाबू, इससे बड़ा वाला को। इसके बाद इसके बड़ा वाला 5 है बाबू, नहीं 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8, 8 के बाद बाबू आपका यहाँ पे 10 है। यहाँ पे टोटल आंकड़ा बाबू यहाँ पे कितना है, 8 को है। तो बाबू आप क्या कैसे निकालेंगे इसका, तो बाबू देखिए 8 को है, तो 8 को है बाबू, तो क्या करिए, दुगो बीच में आपको रखना है, तो दुगो देखिए, दुगो 8 में से 2 घटा लीजिए। 8 में से 2 घटा लेंगे बाबू, क्या को बचेगा, 6 गो बाबू। 6 गो आंकड़ा को साइड करना है, तो 3 गो इधर से करिए, 3 गो इधर से करिए। 6 गो आंकड़ा को साइड करना है, तो 6 गो आंकड़ा को साइड करेंगे, 3 गो इधर से कर देंगे और 3 गो इधर से कर देंगे बाबू। बीच में आपका 5 6 आएगा, बीच में क्या आएगा, 5 6। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का माध्यिका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का माध्यिका हो जाएगा 5 + 6 / 2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 11/2। यहाँ पे आपका 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.5। यहाँ पे बाबू 5.5 आ जाएगा। आंसर कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। और इसी को फार्मूला से बनाते बाबू, तो n का मान 8 होता, तो 8/2 करते वहां पद हो जाता। देखो ध्यान से, अगर हम सूत्र से करते इसको, सूत्र से करते बाबू इसको, तो देखो यहाँ पे क्या होता। अब देखो यहाँ पे बाबू माध्यिका निकालते हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या होता, माध्यिका बराबर हम लोग लिखते n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद और बट्टा क्या बाबू, बट्टा 2। अब यहाँ पे n का मान 8 है बाबू, 8/2 मतलब चौथा पद, तो यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा पद यहाँ पे 5 हो जाएगा बाबू, प्लस यहाँ पे n/2 + 1 बाबू, यहाँ से n/2 करने का मतलब 4 आएगा बाबू। n का मान 8 है, 8/2 करने का मतलब 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या, 5वां पद, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 6 आएगा। अब बट्टा बाबू 2, तो यहाँ पे आपका 11/2 होगा। 11/2 कहने का मतलब कितना, 5 दशमलव यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। 5 दशमलव यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ, तो फार्मूला से भी आपको बता दिए और बाबू बिना फार्मूला से भी, ठीक ना। आइए अब हम फार्मूला से आपको नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट आपको सवाल करवाएंगे बाबू। आइए इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। यहाँ पे आंकड़े आपका दिया गया है, यहाँ पे है बाबू आपका 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, 4 है बाबू, और इसके बाद 6 है। इसका बाबू आपको माध्यिका निकालना है। बताइए इसका माध्यिका क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे माध्यिका क्या होगा। अब आपको फार्मूला नहीं बताएंगे बाबू, डायरेक्ट बताएंगे आपको। जल्दी से इसका माध्यिका बताइए क्या होगा, क्या होगा माध्यिका बाबू, क्या होगा बाबू माध्यिका, जल्दी से आप लोग बताइए इसका माध्यिका कितना होगा। 15 मिनट और आपको पढ़ाएंगे बाबू। हाँ बाबू 15 मिनट और आपका क्लास चलेगा। जल्दी से माध्यिका बताओ कितना होगा। सबसे पहले बाबू इसको आरोही क्रम में सजा लो। हम आपको हमेशा क्या कहते हैं, आरोही क्रम में सजाओ बाबू। सबसे पहले इसको इसमें से छोटा को लिखो, 2 को लिखो, इसके बाद इससे बड़का को 4, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद बाबू 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9 आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या गो आंकड़ा है बाबू, आंकड़ा की संख्या कितना, तो बाबू सब में है, और कितना है तो 6 गो है, तो 6 में से 2 घटा दो, 4 गो बचेगा। 6 में से 2 घटा दो, 4 गो बाबू, तो 4 गो आंकड़े को छाटना है बाबू। 2 गो इधर से 2 गो इधर से हटाइए, बीच में आपका 2 गो ये पकड़ा गया बाबू। इस दोनों को जोड़ के क्या करिए आप, दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। 5 + 6/2 कितना हो जाएगा, 11/2। 11/2 कहने का मतलब कितना, 5.5। बताओ बाबू समझ में आया, बताओ आप लोग का क्लियर हुआ कंसेप्ट, जल्दी से बताओ। एक और सवाल बना लेंगे आप लोग, एक और सवाल बाबू बना लेंगे। जैसे यहाँ पे आंकड़े बाबू आपका दिया गया है, आंकड़े बाबू यहाँ पे है 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, फिर 3 है, फिर बाबू यहाँ पे आपका 12 है, इसके बाद यहाँ पे 15 है बाबू, इसके बाद यहाँ पे 11 है, 13 है। इसका बाबू आपको माध्यिका निकालना है, इसका आपको माध्यिका निकालना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, माध्यिका निकालिए जल्दी से, बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा, माध्यिका निकाले, इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर प्लीज। हाँ बाबू छुट्टी देते हैं बाबू, छुट्टी देते हैं, काहे घबराते हैं आप। अभी एक और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे बाबू, परिसर। परिसर पढ़ा के खत्म करेंगे इस बाबू टॉपिक को, और वर्गीकृत आंकड़ा को बाबू आज हम लोग खत्म कर देंगे। कल की क्लास में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना, जिसको हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं।
पहला वर्ग अंतराल के रूप में बाबू उसको बांटा जाता है। अपवर्जीय वर्ग अंतराल जिसको सतत बोला जाता है या उसको अतिव्यापी बोलते हैं बाबू। अपवर्जीय वर्ग अंतराल को हम लोग अतिव्यापी बोलते हैं और इसको दूसरा टाइप से बांटते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा को समावेशी वर्ग अंतराल के रूप में, जिसको असतत भी बोला जाता है और उसका एक और नाम है अनतिव्यापी बोला जाता है बाबू, ठीक ना। तो कल की क्लास में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे बाबू। सबसे पहले इसका माध्यिका आप लोग बताइए, इसका माध्यिका आप लोग बताइए बाबू क्या होगा। तो आपके अनुसार सबसे पहले छोटा को लिखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद बाबू 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद बाबू 8 आएगा, 8 के बाद 9 बाबू, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद कौन आएगा जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद कौन 15। तो क्या गो आंकड़ा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। यहाँ पर भी 10 गो आंकड़ा हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो हो गया सर बाबू। 10 में से 2 गो 10 है आंकड़ा, मतलब सम में है तो 2 माइनस करो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 बाबू। 8 को आंकड़ा को छांटना बाबू, 4 को इधर से छांट दीजिए, 4 को इधर से बाबू, 2 को बीच में ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे माध्यिका निकाल लीजिए, माध्यिका निकाल लीजिए बाबू। माध्यिका निकालेंगे आप तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 + 9/2 मतलब 17/2 बाबू आएगा। और 17/2 कहने का मतलब बाबू 8.5, यहाँ पे आपका माध्यिका कितना आएगा 8.5 आ जाएगा। समझ में आया, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया बाबू। तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आप लोग का बाबू आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा, समझ में आया बाबू। कल की क्लास में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे बाबू, वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है बाबू, इसको हम लोग बांटते हैं अपवर्जीय वर्ग अंतराल के रूप में, अपवर्जीय वर्ग अंतराल के रूप में बांटते हैं बाबू। और इसी का नाम होता है सतत, इसी का नाम क्या होता है बाबू सतत होता है। और इसी का नाम अतिव्यापी होता है, अतिव्यापी होता है बाबू, ठीक ना। और दूसरा इसी को हम लोग बांटते हैं किस रूप में, तो बाबू समावेशी वर्ग अंतराल के रूप में, वर्ग अंतराल के रूप में। कल आपको पढ़ाएंगे, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे बाबू। इसको हम लोग बोलते हैं असतत, क्या बोलते हैं दूसरा नाम से इसको हम लोग जानते हैं असतत। और इसका तीसरा नाम होता है अंतिव्यापी। अंति क्या होता है बाबू, व्यापी होता है। तो कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। और इसका क्या क्या निकाला जाता है, तो माध्य निकाला जाता है, माध्यिका निकाला जाता है, बहुलक निकाला जाता है, वर्गजीव निकाला जाता है बाबू, ठीक ना। तो कल की क्लास में हम लोग, चलिए बाबू कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग बाबू इसके बारे में क्या बोल रहे हैं बाबू, गलत है, एक बच्चा बोल रहा है गलत है, क्या बता रहे हैं गलत है, क्या चीज गलत यहाँ पे बता दिया हम, बिल्कुल तो सही बताए हैं, है? जल्दी से बताओ बाबू, क्या एक बच्चा बोल रहा है गलत है, एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है गलत है, क्या गलत पढ़ा रहे हैं बाबू हम। और एक बच्चा के बोलने से कुछ होता नहीं है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो खाली गलत ढूंढने के लिए आता है यहाँ पे, ठीक ना, वो खाली गलत ढूंढने के लिए आता है और पढ़ने के लिए कम आता है, गलत ढूंढने के लिए ज्यादा आता है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, परिसर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, रेंज के बारे में। चलो अब यहाँ पे रेंज किसे कहते हैं हम लोग, परिसर किसे कहते हैं हम लोग बाबू, रेंज किसे कहते हैं बाबू। यहाँ पे ध्यान रखना, रेंज का मतलब होता है, परिसर का मतलब होता है, परिसर बराबर हम लोग जानते हैं क्या बाबू, उच्चतम मान माइनस क्या होता है, न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान होता है। उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान बाबू, उच्चतम मान माइनस का क्या होता है, न्यूनतम मान होता है, ठीक है ना। उच्चतम मान माइनस का क्या होता है बाबू, न्यूनतम मान होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बाबू इसका परिसर बराबर हम लोग किस क्या कहते हैं बाबू, उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान बाबू। परिसर को बाबू हम लोग कहां पे गलत है आप बोलिएगा तब गलत है, कहां पे गलत है बाबू, कहां पे हम गलत लिख दिए, कुछ गलत लिख दिए क्या। अपवर्जीय यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे समावेशी वर्ग अंतराल, सतत, अतिव्यापी ठीक तो है, अंतिव्यापी ठीक तो है, असतत। यहाँ पे क्या माध्यिका वाला में गलती लिख दी है क्या, इसमें लिख रहे हैं क्या 2 3 4 6 ठीक तो है बाबू, कहाँ पे गलत है आप ही बताओ, कहाँ पे गलत है, कमेंट करो आप ही। हाँ मिस्टर दानिश कुमार जी, बहुत दिन के बाद आप दिख रहे हैं, ठीक ना। आप बहुत क्लास छोड़ के करते बाबू, आ जाओ इस सवाल को बनाते हैं बाबू, जल्दी से आ जाओ, इसको बनाते हैं हम लोग। परिसर के बारे में जानते हैं बाबू, परिसर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, बहुत 102 सवाल करवाएंगे आपको, ठीक ना। 102 सवाल बाबू आपको करवाएंगे। आइए यहाँ पे बाबू आंकड़े आपका दिया गया है, आंकड़े का, इस आंकड़े का परिसर निकाले बाबू। यहाँ पे जैसे आंकड़े है 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, इसके बाद 12 है, 18 है, 20 है बाबू। और इसके बाद यहाँ पे आपका 6 दिया गया है। इसका बाबू आपको बताना है परिसर, इसका बताना है बाबू आपको परिसर, क्या बताना है बाबू, परिसर बताना है। बताइए इसका परिसर क्या होगा, आपका परिसर निकालना है आपको, क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ परिसर क्या होगा, जल्दी से बताओ परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। बाबू परिसर के लिए हम आपको क्या बताए हैं, उच्चतम मान, परिसर के लिए क्या बताया आपको, उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान बाबू। यहां पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे ध्यान से देखो बाबू, इसमें सबसे बड़का वैल्यू, उसका मान कहने का मतलब सबसे बड़का वैल्यू बाबू, यहाँ पे सबसे बड़का वैल्यू कौन सा है? आप कहेंगे सर सबसे बड़का वैल्यू यहाँ पे 20 है। सबसे बड़का वैल्यू क्या है बाबू? यहाँ पे 20 है। और सबसे छोटका वैल्यू इसमें कौन सा है? तो बाबू कहेंगे सर 2 है। कितना कहेंगे? 2 है सर। तो बाबू यहाँ पे उच्चतम मान जो आपका होगा ये 20 हो जाएगा, और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिसर आपका हो जाएगा 20 - 2। यहाँ पे बाबू आपका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बाबू आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? 18। आपका प्रेशर कितना हो जाएगा बाबू? आपका प्रेशर जो होगा वो आपका 18 हो जाएगा। प्रेशर, परिसर बाबू बोलेंगे, ठीक है, प्रेशर नहीं बोलेंगे। परिसर जो होगा आपका कितना हो जाएगा? आपका परिसर बाबू यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। समझ में आया? परिसर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है आपका। अगला सवाल बाबू आपको बताना है, इस सवाल का आंसर बताना है बाबू। यहाँ पे आप बताएंगे आंकड़े यहाँ पे है, आंकड़े यहाँ पे है बाबू, आंकड़े यहाँ पे है, जल्दी से बताओ। आंकड़े यहाँ पे है बाबू, क्या आंकड़े यहाँ पे है? 5 है, 7 है, 9 है, 18 है, 20 है, 25 है, 16 है, 13 है, फिर बाबू यहाँ पे 9 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 5 है। क्या बाबू? यहाँ 5 दोबारा आ गया है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका 2 है, 3 ले लेते बाबू, 3 का आपको परिसर निकालना है। क्या बाबू? यहाँ पे आप परिसर निकालिए, आप परिसर निकालिए, या इसी को बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? विस्तार। तो निकालिए विस्तार क्या होगा? जल्दी से बोलिए बाबू, इसका विस्तार क्या होगा? परिसर कितना होगा? इसका परिसर कितना होगा बाबू? जल्दी से बताओ, परिसर इसका कितना होगा? जल्दी से इसका परिसर बताओ कितना होगा? सभी लोग बताएंगे इसका परिसर कितना होगा बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे कितना होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे बड़का वैल्यू क्या है? 25 है सर। और सबसे छोटा वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 3 है बाबू। 3 से छोटा कोई वैल्यू नहीं है, और 25 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग का परिसर जो होगा, यहाँ पे जो आप लोग का परिसर जो होगा वो हो जाएगा बाबू 25 माइनस का कितना? 3। यहाँ पे आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना बाबू आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो बाबू आराम से क्या आप लोग परिसर निकाल लोगे? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करो, अगर आपसे परिसर के बारे में पूछा जाएगा तो क्या आप लोग आराम से निकाल लोगे? 20 होगा। कहां से 20 होगा रे बाबू? सबसे बड़का वैल्यू यहाँ पे 25 है, और सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे बाबू तो यहाँ पे 22 आएगा। बताओ बाबू, क्लियर हो गया कंसेप्ट? जल्दी से आप लोग बताइए कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो बाबू अभी आप लोग ने क्या पढ़ा? अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में हम लोग ने जाना। अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में हम लोग ने बाबू क्या सब जाना? तो बाबू हम लोग ने जाना माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में, और परिसर के बारे में। इतना चीज के बारे में हम लोग बाबू जान चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में, जानेंगे सॉरी वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में। अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में तो हम लोग जान गए बाबू। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो बाबू वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस आंकड़ा को क्या क्या निकाला जाता है? तो बाबू इसका निकाला जाता है कि क्या क्या चीज? तो बाबू इसका निकाला जाता है माद। इसका माद हम लोग बाबू 3 प्रकार से निकालते हैं, 3 तरीका से इसका माद निकालते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माद विधि जिसको लघु विधि बाबू कहते हैं हम लोग, और तीसरा होता है क्या? पद विचलन विधि, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है बाबू पद विचलन विधि। ठीक ना? तो 3 विधि से बाबू यहाँ पे हम लोग माद निकालना सीखेंगे। दूसरा इसका निकालते हैं हम लोग क्या बाबू? बहुलक। इसका हम लोग निकालते हैं बहुलक, ठीक ना? और तीसरा इसका क्या निकालते हैं हम लोग बाबू? माध्यिका। माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका। और चौथा क्या निकालते हैं? सबसे पहले बाबू आपको पहला चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे, पहला चीज आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे वर्ग चिन्ह के बारे में। पहला यहाँ पे आपको हम वर्ग चिन्ह के बारे में बताएंगे बाबू। पहला यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह के बारे में बताएंगे। वर्ग चिन्ह या इसी को बाबू मध्यमान भी बोला जाता है, मध्यमान। इसको हम लोग मध्यमान बोलते हैं बाबू, ठीक ना? हाँ, मध्यमान, मध्यमान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यमान भी बोलते हैं, ठीक ना? इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद दूसरा आपको माध्य के बारे में, तीसरा बहुलक के बारे में, और चौथा यहाँ पे आपको माध्यिका के बारे में बताएंगे। और बाबू इसी में आपको हम बताएंगे 5वां टॉपिक के रूप में तोरण। तोरण के बारे में बाबू आपको बताएंगे, ठीक ना? तोरण के बारे में आपको बताएंगे। तो इतना टॉपिक को आपको बाबू इस चैप्टर के इस पॉइंट के अंदर आपको पढ़ना है। इतना टॉपिक को बाबू इस वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इतना चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज के बारे में हम लोग बाबू जानकारी लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो कल की क्लास में हो सकता है ये बाबू आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। कंप्लीट नहीं होगा तो फिर संडे वाली क्लास में क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा जो कंसेप्ट बच जाएगा उसको संडे वाली क्लास में कवर करेंगे, और साथ साथ बाबू एक्सरसाइज भी आपको संडे वाली क्लास में हम करवाएंगे, ठीक ना? तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है बाबू? तो चलिए आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मजा आया? जल्दी से बताएंगे बाबू आप लोग, आपको जल्दी से बताएंगे बाबू आप सभी को ये क्लास कैसा लगा बाबू? कैसा लगा ये क्लास आप सभी को? जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू कैसा लगा आप सभी को ये क्लास? अच्छा लगा ना? चलिए बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से कल की क्लास में। तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।